चलिए जी, आप आए हमारी महफिल में, हम धन्य हो गए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्पर्जन का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका एक टॉपिक रेंज कंप्लीट किया था। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसका। हाँ जी, सभी विद्यार्थी तैयार हो? पेज नंबर तब जब टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं हम अपनी बात। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड स्टार्ट नाउ द टॉपिक। सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, इस यूनिट का, टॉपिक नंबर 2। उस टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन। जिसको शॉर्ट में कहते हैं एमडी। क्या कहते हैं इसको? एमडी, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई? देखिए, आपको डेविएशन का मतलब मैंने आपको, डिस्पर्जन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि सेंट्रल वैल्यू से हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी दूरी पर है, इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। अगर मैं इसको घटा करके इनको ऐड कर दूं और इसकी क्या निकाल दूं? एवरेज। क्या निकाल दूं? हर एक नंबर में से मैंने मीन घटाया या मोड घटाया या मीडियन घटाया, उस डिफरेंस को ऐड किया, उस ऐड करके उसका अगर मैं एवरेज निकाल दूं तो वो जो एवरेज कैलकुलेट होके आएगा, इट इज कॉल्ड एमडी। इट इज कॉल्ड, तो लिखिए एमडी का है, एमडी इज एम ऑफ, लिखिए एमडी इज एम ऑफ all the observation from appropriate measure, appropriate measures of mean, median and mode। ठीक है? एमडी क्या है बेटा? एवरेज है। किसका एवरेज है? अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, या तो मीन से निकालें या मोड से निकालें या फिर मीडियन से निकालें। मतलब पहले आपको या तो मीन निकालना पड़ेगा, या तो आपको मोड, या तो आपको मीडियन। इसका मतलब एमडी निकालने के लिए आपको मीन भी सीखना पड़ेगा, एमडी निकालने के लिए आपको मीडियन भी आना चाहिए, एमडी निकालने के लिए आपको मोड भी आना चाहिए। पहले आपको मीन, मोड, मीडियन कोई भी एक चीज निकाल लो, उस एक में से हर एक ऑब्जर्वेशन को घटा लो, और घटाने के बाद उसका टोटल कर लो, और जितने नंबर्स उससे डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा? एवरेज। इसके अलावा एमडी जो है बेसिकली मीन से भी निकल सकता है, मोड से भी और मीडियन से भी। किससे बेटा? मीन से, मोड से और मीडियन, किसी से भी आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। तो एमडी का जो फॉर्मूला है ना बेटा, हर किसी को रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन मैंने क्या बोला? हर एक ऑब्जर्वेशन में से क्या घटाओ? या तो मीन घटाओ
या मोड घटाओ या मीडियन। तो मैं इसको लिखता हूं ए, लेकिन याद रखना प्लस माइनस के साइन को भूल जाना। मैंने बताया कि 10 नंबर आ गया, 10 नंबर पीछे, उसको डिवाइड बाय क्या करना है, एन। अब ए का मतलब क्या है सर? ए का मतलब होता है या तो मीन, ए का मतलब या तो मोड, ए का मतलब या तो मीडियन। मतलब आपका हर एक नंबर में से या तो मीन घटाओ या मोड घटाओ या मीडियन घटाओ। तो ए का मतलब या तो मीन भी हो सकता है यहां पे, या मोड या मीडियन, कुछ भी यूज कर सकते हो। ए तीनों को घटाना, लेकिन तब जाके आपका एमडी निकलेगा हर एक नंबर ऑब्जर्वेशन में से। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो टॉपिक नंबर 2 क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। मतलब एमडी क्या है? इसका एवरेज है। किसका एवरेज है? उस डिफरेंस का। किस डिफरेंस का? हर एक नंबर में से या तो मीन घटाओ या मोड घटाओ या मीडियन घटाओ। अब एक समझने वाली बात है यहां पे कि सर एमडी जो निकलता है वो निकलता है 3 सीरीज में, 3 सीरीज और 3 टॉपिक, या तो मीन से या मोड से या मीडियन से। तो पहले मैं निकालना सिखा रहा हूं किससे? एमडी फ्रॉम मीन। किसी कह रहा हूं? एमडी फ्रॉम मीन। मीन से एमडी कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, एमडी फ्रॉम मीन, राइट। चलो जी, अब ध्यान देखिए, पहला केस है, नंबर 1 केस करा रहा हूं मैं आपको, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी बेटा? इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कली ओनली क्या होते हैं? ऑब्जर्वेशन आर गिवन। मतलब यहां पे एक्स लिखा, एक्स है 10, 20, 30 और 40, ये एक्स लिख लिया बेटा आप लोगों ने। अब मुझे निकालना है एमडी। तो सबसे पहले इसका मीन निकालो, जोड़ो, कितना टोटल आया? मीन निकालो, 100 डिवाइड बाय 4, कितना है? अब आपको क्या करना है? हर नंबर में से क्या कराना है? और मोड लगाना है। मोड का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज माइनस में ही बचे तो क्या लिखनी है? प्लस में। तो 10 में से 25 कितना बचा? 15, 5, 5, 15। क्या आपने बात समझ में आई? हर नंबर में से क्या घटाना बेटा? मीन घटाना है। लेकिन याद रखना माइनस में भी बचेगा तो क्या लिखोगे बेटा? पॉजिटिव लिखोगे। अब इसका टोटल कर लो, कितना है? 40। अब निकालेंगे एमडी। तो एमडी का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स माइनस एक्स बार, जो टोटल आया, डिवाइड बाय एन। टोटल कितना है? 40 डिवाइड बाय एन। एन कितने? 4। तो एमडी कितना हो गया? लो जी, कितना आसान तरीका है। इससे आपकी मीन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मोड की भी और मीडियन की भी, तीनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, मैं डेली कुछ होमवर्क देता हूं, इससे इसी बहाने आप घर जाकर कुछ पढ़ लेते हो, वरना क्या होता है किताब उठाने का मन नहीं करता। और जो करते हो तो 2-4 क्वेश्चन रखते भी होंगे और 2-4 पूछते भी होंगे दोस्तों से, तो उसका भी ज्ञान बढ़ा, आपका भी ज्ञान बढ़ा। और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आ गया, यार मैं क्वेश्चन को कैसे रीड करूंगा, मेरे तो समझ में नहीं आता है पॉइंट। फिर वो डाउट आया तो आपने क्लास में पूछा, तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो गया कि इस क्वेश्चन में मुझसे ये गलती हो रही थी। तो इसलिए अनसोल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। चलिए, हो गया बेटा। तो एमडी 10 आ गया। एमडी निकालने के बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। तो इसका तरीका होगा, जो आपने एमडी निकाला तो एमडी को ऊपर लिख दीजिए, और किससे निकाला? मीन से, उसको मीन कर दीजिए, जिससे निकाला थोड़े इंटू 100। तो 10 बटे मीन कितना है?
25 इंटू 100 कितना आ गया? तो कॉफिशिएंट ऑफ एमडी आ गया 40। कॉफिशिएंट ऑफ एमडी। थोड़ा सा मेरे बारे में एक बात गलत है कि मैं टाइम पे क्लास शुरू कर देता हूं। नहीं नहीं, मेरी गलती है इसमें, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। बैठ जाओ। ये सच में मुझसे परेशान है बच्चे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं। इंटरव्यू पे सर 5 मिनट तो वेट करे करो आप, ऐसे कहते 5 मिनट वेट करो, कोई बात नहीं। मतलब मैं कोशिश करता हूं कि क्लास पहले से शुरू कर दी जाए। अगर जिस दिन मैंने 10 मिनट लेट किया ना, आप 20 मिनट लेट आओगे। जैसे मैंने 20 मिनट लेट करना शुरू किया, आप आधे घंटे लेट आना शुरू कर दोगे। क्योंकि एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी होती है कि 10 मिनट मुझे आराम से जाना है, अभी तो सर स्टार्ट करेंगे नहीं। इस साइकोलॉजी फैक्टर होता है। अब क्या होता है, आप अबे साले सर आया, अबे यार चल जाए, सर स्टार्ट करते हैं, वो वेट नहीं करते वो। तो आप खुद इंटरनली जल्दी आने की कोशिश करोगे। तो मेरी बात बुरा मत माना, लेकिन मैं एक साइकोलॉजी की फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। चलिए, तो क्या आपको ये एमडी निकालना आगे किससे? मीन से। वो भी कौन सा केस? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप एमडी कैसे निकालते हो? राइट। और बेटा बहुत आता है, मैं कह दूं ना, हर बार आता है ये, हर बार। अभी तक कोई एग्जाम नहीं हो जिसमें ये नहीं आया हो। मतलब यही क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, हर नंबर में से या तो मीन घटाना है या मोड या मीडियन। वैसे मीन से ज्यादा आता है एग्जाम में। कुछ नहीं कहा गया तो आप किसी से भी एमडी निकाल सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? अब हाँ जी बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ दिक्कत? किसी को कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर कुछ पूछना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आता है किस चीज में? हाँ, एमडी फ्रॉम मीन। वो भी कौन सा बेटा? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब आप बोलोगे सर डिस्क्रीट सीरीज, तो चलो मान तो क्या होती है? एक्स ऑफ एफ। एक्स 10 20 30 40 1 2 3 4। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, आप मीन निकालोगे तो इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 से कम 10, 20 दूनी 40, 30 ये 90, 160। वैसे हिंदी नहीं आती बहुत से बच्चों को, तो वो अंग्रेजी में सीख सकते हैं। ठीक है, अब इन सब का टोटल कितना आ गया? 300। अब निकालो मीन। तो मीन का तरीका होता है इन सब के टोटल को डिवाइड बाय इससे। कितना आ गया? 30 आ गया। अब वही कॉलम x माइनस एक्स बार का मोड, हर एक नंबर में से मीन एक्स गिराओ। कितना आ गया? 10 में 10 में 20। माइनस प्लस को भूल जाओ, इग्नोर करो। 10 0 और 10, यही आया। लेकिन बेटा यहां पे f भी है, तो पहले क्या करेंगे? इसको f से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? f x माइनस एक्स बार। तो कितना आ गया? 20 20 0 40। कितना आ गया? 80 आ गया जी। अब निकालेंगे एमडी, इसके टोटल को डिवाइड बाय एफ। तो ये 80 बटे में 10 कितना आ गया? 8। तो एमडी आ गया बेटा।
आ रही है बेटा मेरी बात सुनिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एमडी की। कॉफिशिएंट, तो एमडी को ऊपर लिखिए आप, डिवाइड बाय मीन इंटू 100। तो एमडी कितना है 8, मीन कितना था 30 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 80/3 कितना है? यही तो आ रहा है 26.67766। ठीक है जी। तो एम डी फ्रॉम मीन जो आपका 2 सीरीज में कंप्लीट हो गया, किस किस में? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। अब हम निकालेंगे एम डी फ्रॉम मीडियन। किससे निकालेंगे बेटा? मीडियन, ओ सॉरी मीन से, किस में? कॉन्टिन्यूअस में। वैसे मैं एक पर्सनल आपको बताना चाहता हूं, आज तक एमडी का जब भी क्वेश्चन आया है, हर बार आया है, केवल इंडिविजुअल सीरीज आई है। ये मैंने बता दिया, आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे पता चल जाएगा आपको। एमडी फ्रॉम केवल इंडिविजुअल सीरीज आया आज तक, और हर बार आया है, ना डिस्क्रीट आया आज तक, ना कॉन्टिन्यूअस आया। और जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं तो भाई साहब केवल वो इंडिविजुअली पढ़ ले, पेपर में वही आता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ सारे फर्ज पूरे कर रहा हूं। क्या पता, वैसे तो नहीं आएगा, ये 100% पता है मुझे, बट तो भी मैं बता दूं, मैं रिस्क नहीं लेता। ठीक है, ये कंफर्म है मुझे कि नहीं आएगा, आएगा इंडिविजुअली। एमडी फ्रॉम मीन कौन से में बेटा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ये मैं चाहे लिख के भी दे सकता हूं कि नहीं आएगा, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम लोग। एमडी फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, अब यहां पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहां F 1 2 3 4। राइट नाउ बेटा, अब ऐसे क्वेश्चन में ना इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो मेथड पे मत जाना, क्योंकि वो स्पेसिफाई नहीं करते कौन से मेथड से करो। आपको सिंपल क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालनी है, इसे कहते हैं क्या? XI। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 15, 25, 35 और 45। अब ये सिंपल पहले वाला क्वेश्चन बन गया, F और X वाला। अब पहले इनकी मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? F XI, 15 कम 15, 25 इंटू 2 कितना हो गया? 50, 35 इंटू 3 कितना हो गया? 105, फिर ये 190 नहीं 180, 180 है ना? इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, ये तो 10 हो रहा है। 350। ठीक है, मीन निकालो, समेशन FXI अपॉन समेशन F, तो 350 अपॉन में 10 है, कितना आ गया? 35 हो गया। अब क्या करना है आपको? अरे क्या कर दिया, अब क्या करना है आपको? अब ना एक कॉलम, वही x माइनस x बार ना भाई। अब
15 में से ये 35 गया, कितना बचा? 20 ना। 25 में से 35 गया, कितना बचा? ये 0 और ये 10, ठीक है। अब f की मल्टीप्लाई इससे, f एक्स आई माइनस एक्स बार, मल्टीप्लाई करो f से, कितना आ गया? 20, नहीं इससे 10 इंटू 20, 0 इंटू 10 चौक, कितना आ गया? 80 आ गया। अब निकाल दो जरा md, समीशन f एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समीशन f, तो 80 अपॉन 10 कितना आ गया? 8 आ गया। फिर निकाल दो कोफिशिएंट ऑफ md, इसको ऊपर रखो और मीन कितना आया था? 35 इंटू 100, बस, ठीक है जी। तो ये अब आपको नजर आया क्यों नहीं आता एग्जाम में ये? क्योंकि कितने कॉलम बनाने पड़ रहे हैं और एक नंबर के लिए शायद इतना तो आप पे बेरहम नहीं होगा आईसीआई। फिर फेल करने में तो फिर तुम क्या, हिंदुस्तान के सारे लोग फेल होंगे फिर तो कुछ नहीं आ सकता। बट मैंने करा दिया, आप एक बार कर लेना, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है। तो इजी पर लेंदी है थोड़ा सा। तो MD फ्रॉम मीन इज कंप्लीटेड, कि MD को हम मीन से कैसे कैलकुलेट करेंगे। MD फ्रॉम मीन इज कंप्लीटेड। किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा? MD फ्रॉम मीन इज कंप्लीटेड। अगर किसी बच्चे को पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। 2 क्लासेस और लगेंगी इस टॉपिक के ऊपर, मजे मजे में आराम से। देखो कोर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो चीज आप पढ़ चुके हो फिर भूल जाते हो, और पता चलता कि वो तो हम तो पहुंच गए खत्म पे, लेकिन हमें पीछे का कुछ भी नहीं आता। ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है बच्चों के साथ। आज पढ़ो अबे यार, और जो टॉपिक बार बार पढ़ते रहो रिवाइज तो रहता है एटलीस्ट। लो तो लो ही होता है भाई साहब, उसकी बात ही मत करो। कानून तो खतरनाक ही होती है। चलिए, तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया बेटा? MD फ्रॉम मीन। वैसे इतना तो है कि जो बच्चे शुरू पढ़ रहे उन्हें पहले मैथ से थोड़ा बहुत डर लगता हो, अब थोड़ा बहुत डर कम हो गया होगा कि अब थोड़ा बहुत हम भी कर सकते हैं मैथ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, जितना इसके बारे में हुआ था उतना तो नहीं है। चलिए, MD फ्रॉम मीडियन। अब हम मीडियन से MD करेंगे। अब मैं चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा हूं बार बार कि इसमें केवल इंडिविजुअल सीरीज आती है, ना तो डिस्क्रीट आती है ना तो कॉन्टिन्यूअस। MD में केवल कैसी आती है? इंडिविजुअल। लेकिन मैं करा इसलिए रहा हूं क्योंकि ऐसी मजे लेने के नहीं, समझ लो, आएगी तो इंडिविजुअल, ये कंफर्म्ड है। MD फ्रॉम मीडियन, ठीक है। अब MD फ्रॉम मीडियन की अगर हम बात करें तो मीडियन में भी 3 केस होते हैं। कौन कौन सा? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम बात करते हैं किसकी? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के पहले मीडियन निकालना सीखना पड़ेगा ना, और उसके लिए क्या करते हैं? पहले अरेंज करते थे, याद है आपको? थोड़ा सा याद करो इससे पिछले क्लास में, ये हम पहले अरेंज करते हैं। मान लो मेरे पास डेटा है 40, 30 फॉर एग्जाम्पल, कैसी ले रहा हूं ये तो 50, 60, 70,
और 10। ठीक है, अब मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या कहता है कि पहले डेटा को क्या करो बेटा, अरेंज करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा 10, फिर 20, 20 तो है ही नहीं, 30, फिर क्या आएगा 40, फिर 50, 60 और 70। अब ये बताओ n इसमें ऑड नंबर है इवन नंबर? 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। तो इवन नंबर में मीडियन कैसे निकालते हैं? बीच की दो वैल्यू को। तो बीच की दो वैल्यू कौन सी होगी? इनको जोड़ो और डिवाइड बाय 2। तो मीडियन कितना आ जाएगा मेरा? तो मीडियन इक्वल टू आ जाएगा 45। क्या आपको मीडियन निकालना आ गया? इससे पहले भी पढ़ा चुके हम लोग तो मीडियन। तो अब मीडियन निकालने के बाद अब क्या करना है? हर नंबर में क्या घटाना है? मीडियन घटाना है। तो बनाए कॉलम, पहले लिखो यहां पे एक्स। एक्स कितना है? 10, 30, 40, 50, 60 और 70। फिर करेंगे एक्स माइनस मीडियन। ठीक है जी, एक्स माइनस मीडियन। तो 10 में से 45 कितना बचा? 35, फिर 15, फिर 5, फिर 5, फिर 15, फिर कितना बचा? 25। ये बचा ना बेटा। अब इसको ऐड कर लो। कितना ऐड करके? ये 100 आया। जोड़ लो कितना है, मुझे नहीं पता। 50 ये हो गया, 50 100 हो गया। तो एमडी कितना आ जाएगा? एमडी आ जाएगा इसका टोटल, समेशन एक्स माइनस एम का टोटल डिवाइड बाय एन। तो 100 डिवाइड बाय एन कितने नंबर है? 6। 1 2 3 4 5 16.67। क्या आपको एमडी निकालना आ गया बेटा? देखो अगर देखा जाए तो पहले वाले चैप्टर जैसे ही तो है, बस सब में से बस वो निकाल के उसको नंबर्स को घटा लीजिए, आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ एमडी। कोएफिशिएंट ऑफ एमडी इसका तरीका क्या था? एमडी अपॉन में मीडियन इनटू 100। तो एमडी कितना आया था आपका? 16.67 डिवाइड बाय, नहीं ये आया था। एम मीडियन कितना था? 35 इंटू, नहीं 45 था। 45 इंटू 100, चलो 37.03। ये आंसर आ गया। एमडी फ्रॉम मीडियन। ठीक है बेटा, एमडी फ्रॉम मीडियन। अब एमडी निकालने के बाद अब कौन सी चीज आ गई? डिस्क्रीट। किस में निकालेंगे बेटा? डिस्क्रीट में। हाँ बेटा, अगर मान लो यहां मॉडुलस नहीं लगाते तो फिर तो बेटा ये मीन वाला केस में 0 आता हमेशा। लेकिन इसमें हमेशा याद ना, डिस्पर्जन के अंदर मोड लगता है। क्या लगता है? एमडी वाले केस में लगता है मोड लगता है। चलो भाई आगे बढ़ जाए। अब आता है बेटा अगला, एमडी इन किस में? एमडी
फ्रॉम मीडियन, वो भी कौन सी? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट्स में क्या होता है, पहले मीडियन निकालेंगे। मान लो x दिया है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, f दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, राइट। अब मुझे निकालना है मीडियन। तो याद है मीडियन के लिए क्या करते हैं हम, क्या निकालते? सी एफ, अगर आपको याद हो तो 1 का 1 रहेगा, 1 और 2 3, 3 3 6 और ये 10, टोटल 10 आ गया। फिर निकालते हैं मीडियन साइज। मीडियन साइज n प्लस 1/2 TH टर्म। तो n कितना है? 10 आया टोटल। कितना है? 5. अब 5.5 जो आया बेटा, वो चेक करो CF में किस में आ रहा है। 1 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, किस में है? 6 में आ रहा है। तो इसके सामने वाला ये हो गया मीडियन। तो मीडियन कितना हो गया? ये हमने पहले भी कराया था, दोबारा करा दिया इस यूनिट 1 में। ठीक है जी। अब मीडियन निकालने के बाद वही तरीका, हर एक नंबर में से क्या घटाओ? मीडियन घटाओ। तो यहां लिखो x माइनस m, मतलब मीडियन, और मोड लगा दो। तो 10 में से 5.5 कितना बचा? 20 में से गया, अच्छा सॉरी, मीडियन 30 आया ना। तो 10 में 30 कितना बचा है? 20, फिर 10, 0, फिर 10। अब यहां पे कॉलम f की मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करो f की। 20 से कम 20, 10 दूनी 20, 0, 10 चौक 40, कितना आ गया टोटल? 80 आ गया। अब निकाल दो MD। तो ये जो टोटल आया, इसको ऊपर रख दोगे, डिवाइड बाय n मतलब f से। तो 80 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 8 आ गया। अब निकाल दो कोएफिशिएंट ऑफ MD। MD क्या करोगे? इसको ऊपर लिखोगे भाई, MD को MD अपॉन मीडियन इंटू 100। तो MD तो 8 आया, मीडियन 30 इंटू 100 कितना आया? है 2667। चलो जी। आज पूरा क्लास MD पे जाएगी। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अभी है ना जून में एग्जाम, बहुत टाइम है। अभी तो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, काहे परेशान हो रहे हैं हम। हमने 2 चैप्टर तो चलिए 26 नंबर के अच्छे से कर ही लिए हैं, ये वाला और TVM, और LR तो मुश्किल से 5-6 क्लास की है, 20 नंबर की वो है। ठीक है, तो पास होने के चांसेस ज्यादा है मैथ्स में, सिर्फ मैथ में नहीं, मैथ ज्यादा। चलिए हो गया बेटा। बेटा n की वैल्यू होती है जो f का टोटल होता है इसमें। ये जो f का टोटल है वो n होता है, ये टोटल को n कहते हैं इसमें। ये हमने इससे पहले टॉपिक में ही पढ़ाया था, अगर आपने उसको पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। चलो बेटा, कुछ और क्वेश्चन आपका
चलो अब हम बात करते हैं अगले, कौन सी चीज आगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस। और अली सर ने पहली बात बोल दी है, एमडी में केवल क्या आती है, इंडिविजुअल। लिख कर आ रहे हैं आपका दिल रखने के लिए, अब मेरा दिल कभी तो आता ही है, लेकिन होता ना एक बच्चों के अंदर चुल होती है कि सर आपने कॉन्टिन्यूअस नहीं कराई, जबकि पता है वो खुद नहीं करेगा। ये हमें पता है, जब आती नहीं तो काहे को भाई उंगल लूंगा उससे, मैं जो आती है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन एक होता है, कोई बात नहीं मैं करा दूंगा। एमडी फ्रॉम मीडियन, वो भी किसके अंदर बेटा, कॉन्टिन्यूअस के अंदर। देखो ज्यादा टीचर बोलते हैं आईसीआई के अंदर ये भी आएगा वो भी आएगा, वो डरा देते हैं। तो भाई जो आता सच बोलो, डराना क्यों है, अपने विद्यार्थी हैं। सही बात नहीं, हम डराने को है, पढ़ाने है भाई, डरा के क्या फायदा। कितने बच्चों को बचपन में डरा दो बच्चा डर ही जाता है। जैसे हमारे सीनियर्स बड़े अच्छे होते हैं, खुद फेल हो जाएंगे हमें डरा देंगे, क्या भाई मैं तो सच्चाई नहीं बताएंगे कि मैंने नहीं पढ़ा था, बोल देंगे फेल हो गया यार मैं 2 बार। अरे 2 बार फेल हुआ उसका रीजन तो बता दे बेटा, क्या हुआ कि मिस्टेक मुझसे हुई थी उसकी वजह से फेल हुआ। अब बंदा तो ये सोचेगा भाई साहब बहुत टफ कोर्स है, मैं से तो नहीं होगा। आप ही देख लो ना, कितने ऐसे बालक हैं जो रेगुलर इन क्लास है और दावा करते हैं हम सीए फाउंडेशन पास करेंगे। तो रेगुलर होना ही सबसे बड़ी बात है। आप उसी चैलेंज में फेलियर हो, छुट्टी पे छुट्टी मार लेते हो, सोचो ना, तो फॉल्टी तो हो ना, उसको भी नोटिस करो भाई साहब। कोई कोई किस्मत वाला होता है जो रेगुलर ना आके भी गलती से पास हो जाता है, ठीक है। या तो वो घर पे पढ़ लेता है कि चलो भाई रिकॉर्डेड क्लास देख लेता है गलती से, वरना क्या है कि आधे बच्चे तो अपने रीजन की वजह से फेल होते हैं। एक बार एडमिशन ले लिया, सोचते हैं हम तो बस पास हो ही जाएंगे। अरे भाई साहब एडमिशन ही लिया है आपने, प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है, छुट्टियां आपकी बहुत ज़्यादा है, अटेंडेंस शॉर्ट है आपकी, एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाए वैसे तो आए तो आईसीआई में आपको, लेकिन आईसीआई कहते कोई बात नहीं भाई साहब बैठ जाओ, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ अपनी औकात, ठीक है। तो प्लीज ऐसा ना करें, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टिन्यूस इसकी बात करते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ ले लिया मैंने। अब बेटा सबसे पहला काम क्या होता है, क्या निकालना, सीएफ। मीडियन के अंदर सबसे पहले निकालते हैं सीएफ। बड़े अच्छे बच्चे भूल जाते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 का 1 रहेगा, 1 और 2 3, 3 3 6 और 4 10, राइट। फिर निकालते हैं मीडियन साइज, यहां पे होता है n/2, डिस्कीज में होता है n+1/2, यहां पे होता है n/2। n यही जो f का टोटल है वही होगा, 10 / 2 कितना हो गया 5। अब CF में देखिए 5 कहां पे लाइक कर रहा है, इसके अंदर 6 के, तो उस वाली लाइन को ऐसे ब्लॉक कर दीजिए। देखो मीडियन निकालने को आ सकता है कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन एमडी निकालने को नहीं आता। मीडियन तो आ सकता है, मीडियन तो मैंने बता था, लेकिन एमडी फ्रॉम मीडियन कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता, ठीक है भाई। अब यहां पे इस वाली वैल्यू कहते हैं L1, क्या कहते हैं इसको, लोअर लिमिट। इसके ऊपर वाला जो 6 आया, इसके ऊपर वाला ये हो गया आपका CF और ये वाला हो गया आपका F। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है, गलती से आपने पढ़ा होगा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। याद आया कुछ हल्का फुल्का। L1 कितना है 30
प्लस n/2 कितना आया था 5, CF कितना है 3, FB कितना है 3, इंटू डिफरेंस कितना है इन दोनों में 10 का, तो 30 प्लस कितना है 20/3, दैट इज 30 प्लस 6.67, 36.67। ठीक है जी। एमडी फ्रॉम मीडियन से निकालना है, उसमें भी कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया। अब वही कॉलम क्या करोगे? अब भाई साहब यहां पे एक्स आई भी तो निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया? 15, 25, 35 और 35। फिर वही एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस, तो 15 में से 36.66 घटाओ, कितना बचता है? ये 21.67। फिर 25 में घटाओ, फिर 35 में से घटाओ, फिर 45 में से घटाओ, है? ठीक है, फिर एफ से इसकी मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स आई माइनस मल्टीप्लाई करो एफ से, फिर 21.67, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आया? 23.34, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 5.01, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 33.32। अब इसको ऐड कर लो, 83 देखा क्यों मना कर रहा था, क्यों नहीं आता? ये टाइम लगता है ना बेटा बहुत। अब तो एमडी निकाल सकते हो, उतार लो पहले इसको। कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ जी, आ गया आंसर। एमडी निकाला बेटा आप लोगों ने, तो एमडी का फॉर्मूला हो गया
समेशन एफ एक्स आई माइनस एम अपॉन समेशन एम, तो कितना आता है 83 पॉइंट डिवाइड बाय एफ का ऑर्डर कितना था 10 डिवाइड बाय 10 कितना आया। अब आओ कोफिशिएंट ऑफ एमडी, तो इसको ऊपर लिखा, मीडियन कितना था, चलो 22 पॉइंट, तो एमडी फ्रॉम मीडियन भी कंप्लीटेड। अब आएगा एमडी फ्रॉम मोड, देख रहे हो कितना मोड वाला इजी होता है। कोई नहीं, टीवीएम घर पे करते हो ना, जब मैं कराता हूं रिवाइज ना, हाँ कर, उसको तो छोड़ना मत, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तुम उसका मत छोड़ना। और इस चैप्टर का बस, ये 2 चैप्टर आपने पास कर लिए, मैथ में आप पास। बाकी तो सीक्वेंस सीरीज वगैरह की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, उसमें भी गधे घोड़े एक आध नंबर ले आएंगे हम, लेकिन फिलहाल जो हमने पढ़े हैं, लेकिन फिलहाल ये दोनों टॉपिक आपको पास कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाएं या नहीं। आगे अब आता है एमडी फ्रॉम मोड, किससे आएगा बेटा, एमडी फ्रॉम मोड, कौन सी सीरीज, इंडिविजुअल। मान लो मेरे पास डेटा दिया हुआ है 20, 40, 60, 20, 60, 20, ठीक है। अब मुझे निकालना है मोड, तो x में 20, 40, 60, 20, 60, 20, यही ना। ये बताओ मोड क्या होगा सर, मोड होगा 20। अब आपको क्या करना है, x माइनस मोड, ये घटाना बेटा, x माइनस मोड, तो 20 में 20 गया 0, फिर 20, फिर 40, फिर 0, फिर 40, फिर 0। चलिए टोटल करो 100, तो निकालो एमडी समेशन x माइनस मोड अपॉन में n, तो 100 डिवाइड बाय कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब निकाल दो कोफिशिएंट ऑफ एमडी, एमडी कैसे निकालोगे, एमडी को ऊपर लिखो, अपॉन मोड कितना था 20 इंटू 100, 83.34, लो जी 34 ले लो 35 ले लो, कोई मैटर नहीं पड़ता। एमडी फ्रॉम मोड, कोई दिक्कत, इससे ना पहले वाला टॉपिक भी रिवाइज हो गया थोड़ा, एमडी मीडियन वाला, क्योंकि उसमें भी था ना मीन और मीडियन। चलो अब क्या करेंगे, डिस्क्रीट की बात करेंगे। अभी क्लास है आपकी 11 बजे ना, आगे आएंगे भाई साहब, बाहर से तो आगे। एमडी फ्रॉम मोड
किसमें बेटा? डिस्क्रीट के अंदर, ठीक है, डिस्क्रीट के अंदर। तो x है और f है, 10, 20, 30, 40, यहाँ पे 2, 4, 3, 1। अब बताओ मोड क्या होगा? सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो F4 सबसे ज्यादा मोड में, तो मोड कितना हो जाएगा सर? 20 मोड हो जाएगा। फिर वही x माइनस मोड का मॉडुलस, तो 10 में से 20, 10, 0, 10, 20, ठीक है। मोड कितना था? मोड 20 था ये। अब वही कॉलम f से मल्टीप्लाई, f x माइनस मोड, तो 10, सॉरी ये 20, 0, 30, 20, टोटल 70। md निकालो, समेशन f x माइनस मोड, और इसका टोटल कितना आ रहा है? 10, समेशन f, तो 70/10 कितना आ गया? 7 आ गया। फिर निकालो कोएफिशिएंट ऑफ md, तो md अपॉन में मोड इंटू 100, तो md तो बेटा आपका हो गया 7, मोड कितना था? 20 इंटू 100 कितना आया? 35। एक ही टॉपिक में कितनी सारी बातें हैं, पहले इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट, फिर कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इजी है, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलो फाइनली एमडी खत्म होने वाला है। एमडी किसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, मोड से। हाँ जी बोलो पुष्कर जी, कोई दिक्कत? सुकेना बेटा कोई दिक्कत? चलो जी, एमडी फ्रॉम मोड, वो भी किसमें? कॉन्टिन्यूअस। चलो यहां पे दिया हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एफ दिया हुआ है 1, 2, 4, 3। अब ये बताइए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां है? 4, तो इसको ब्लॉक कर देंगे ऐसे बेटा, ये हो गया L1, और ये होता था आपका F1, और नीचे F2, और ये F0। फिर मोड निकालने का तरीका क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। तो L1 कितना हो गया? 30, F1 कितना हो गया बेटा? 4। सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे F1 कहते हैं, माइनस F0 से ऊपर वाला 2 इंटू 4 माइनस 2 माइनस 3, H इन दोनों के बीच का गैप 10, तो 30 प्लस 20 अपॉन 8 माइनस 5, 3, तो 36.67 आ रहा है ये। मोड निकल दिया। अब निकालेंगे वही मिड वैल्यू, क्योंकि बिना मिड वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व है। तो 10 और 20 के बीच वैल्यू कितनी होती है? 15। इन दोनों के बीच की वैल्यू 25, 35 और 45।
क्योंकि मिड वैल्यू निकालोगे तो घटाओगे कैसे, फिर वही एक्स आई माइनस मोड का मॉडुलस। चलो जी घटाओ, घटाओ 15 में से ये गया, कितना बचा 21.67, 25 में गया 11.67, 1.67, 8.33, फिर f से मल्टीप्लाई, क्या कॉलम बनेगा f एक्स आई माइनस मोड, मल्टीप्लाई कर दो और टोटल मार दो उसका मल्टीप्लाई करके। पहला तो यही आ रहा शायद 21.67, 200 करोगे कितना है 23.34, 4 से करो इसको कितना है बेटा 5.01, 4 से 6.68, फिर 3 से करो इसको, ठीक है। अब ऐड कर लो, 76.68, एमडी निकाल दो। तो एमडी का फॉर्म होता है इसका टोटल ऊपर बेटा और एफ का टोटल ये है, एफ का टोटल तो 10, इसका नीचे तो 7.668 ये आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ एमडी तो आपको निकालना ही आता है, एमडी अपॉन में मोड इंटू 100। तो इतना लंबा चौड़ी कहानी थी इस टॉपिक के अंदर। एमडी फ्रॉम मोड, एमडी निकालना है मोड से आपको, ठीक है। तो बहुत इजी है, चलिए। तो हम लोगों ने काफी हद तक आज एक टॉपिक कंप्लीट किया जिसका नाम था एमडी। अभी उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर क्वेश्चंस वो भी करेंगे, चिंता मत करो। फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ जी, तो एमडी जो है हम लोगों ने तीनों सीरीज में सीख लिया, एमडी फ्रॉम मीन, एमडी फ्रॉम मीडियन, एमडी फ्रॉम मोड। तो आज जो है इस टॉपिक मतलब एमडी वाली क्लास ओवर की जा रही है, ठीक है। अब हम लोग अपना जो रिवीजन क्लास चल रही थी टाइम वैल्यू मनी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे अगली क्लास में होगा, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।